जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कपिल कुमार है। मैं दिल्ली से कश्मीरी गेट से बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहता हूँ। संगत जी, इससे पहले भी मैंने काफ़ी अपने शुक्राने सत्संग सुनाए हैं गुरु जी के। जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार के साथ रहते हैं, मुझे ब्लेसिंग देते रहते हैं। मुझ पे कृपा बना रखी है गुरु जी ने। संगत जी, मैंने कभी यकीन भी नहीं किया था कि मेरे भोलेनाथ मेरे गुरु जी के रूप में मेरा हाथ पकड़ेंगे। ऐसे वक्त पे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा जब मंदिर मस्जिद ऐसा कोई जगह नहीं हुई जहाँ मैं गया ना हूँ। संगत जी, मैं बागेश्वर धाम भी गया अपनी अर्जी लगाने, पर गुरु जी की रज़ा यही थी कि मैं उनके बड़े मंदिर आऊँ और ब्लेसिंग लूँ। बस जब से बड़े मंदिर गया हूँ, जब से गुरु जी की कृपा है और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं गुरु जी के चरणों में हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुरु जी के नाम कर दी। संगत जी, संगत जी, बस मेरी एक बड़ी अरदास है जो वो गुरु जी पूरी करने में लगे हुए हैं। अभी हुई नहीं है, पर गुरु जी मुझे अपनी टेलीपैथी के थ्रू, सत्संग के थ्रू मुझे बताते हैं कि पुत्र, तेरी अरदास जल्दी ही पूरी होने वाली है। जो लोग तुझे छोड़ के गए हैं वो अब तेरे पास खुद वापस आएंगे। जिन्होंने तुझे धोखा दिया है वो खुद तेरे से पैर पकड़ के गलती मांगेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजा महाराज। गुरु जी कहते हैं, निवा होके रह, किसी से कोई दुश्मनागी अपने दिल में बना के मत रख, कोई गिला शिकवा मत रख, सबको माफ़ कर दे। पर तेरा गुरु उन्हें माफ़ नहीं करेगा, तेरा गुरु उनसे बदला ज़रूर लेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि मेरा पल पल मेरे बच्चों का, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरे मम्मी के पेट में एक स्वेल हो गई थी, बहुत स्वेलिंग हो गई थी और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक्सरे में भी कुछ नहीं आ रहा था, नॉर्मल रिपोर्ट आ रही थी। पर संगत जी, गुरु जी ने बोला था, एक सत्संग में सुनाया था कि आंटी, तेरा कैंसर से मैंने तुझे बचा लिया, तुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी। संगत जी, उसके बाद हम हॉस्पिटल भी गए, परमानेंट हॉस्पिटल भी, दवाई चली मम्मी की। संगत जी, वहाँ पर भी मेरी मम्मी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, दवाई खाई। गुरु जी कहते हैं कि डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी, मैंने भी ऐसे किया, डॉक्टर से दवाई ली, बहुत महंगी दवाई आती है वहाँ की। और उस टाइम पे भी गुरु जी ने कोई कमी नहीं रखी। उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं से पैसे दिए मेरे गुरु जी ने, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गुरु जी ने। दवाई ली, दवाई खाई मम्मी ने, पर संगत जी, मेरी मम्मी के पेट की स्वेलिंग कम नहीं हो रही थी, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा था, पर दर्द बहुत हो रहा था, मम्मी से उठा भी नहीं जा रहा था। समझ लो बेड रेस्ट पे थी मम्मी मेरी। संगत जी, बस गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि एक सत्संग में मैंने सुना कि गुरु जी के चंदन तिलक से 7 बार मंत्र जाप करके पेट पर जहाँ दर्द है, जहाँ पे स्वेलिंग है, वहाँ पे 7 बार मंत्र जाप करके चंदन तिलक लगाओ और जल प्रसाद गुरु जी का पिलाओ तो ठीक हो जाता है। संगत जी, मैंने भी अपनी मम्मी को ऐसे ही बोला और उनसे करवाया। संगत जी, मुझे यकीन नहीं होता कि अब मेरी मम्मी दवाई भी नहीं खाती और मेरी मम्मी जी का दर्द भी ठीक हो गया और स्वेलिंग भी चली गई और किसी डॉक्टर से चेक नहीं कराया। ये मेरी गुरु की कृपा है, ये मेरे महाशिव की कृपा है, ये मेरे भोलेनाथ की कृपा है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है। गुरु जी कहते हैं कि सारे देवी देवता मेरे अंदर हैं। सच में संगत जी, मेरे गुरु जी के अंदर सारे देवी देवता समाये हुए हैं। साईं बाबा, काली माता, शेरावाली माता, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, भोलेनाथ जी, खाटू श्याम जी, कृष्ण राधा जी, बजरंगबली महाराज, बजरंगबली बालाजी महाराज जी, सीताराम जी, सारे देवी देवता मेरे गुरु जी के अंदर हैं। अब मुझे गुरु जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि मुझे सारे देवी देवता मेरे गुरु जी में दिखाई देते हैं। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि पुत्र, अब तेरा सब्र ख़त्म हुआ, अब तेरे खुशियाँ मनाने का दिन आ गए हैं, बस इंतज़ार कर, अब तेरे साथ चमत्कार होने वाला है। मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाया नहीं जाता, इसलिए मैं सत्संग बहुत कम करता हूँ।
पर 24 घंटे गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का सिमरन मन ही मन में शुक्राना करता रहता हूँ। गुरुजी का चलते फिरते गुरुजी के सत्संग सुनता रहता हूँ जब टाइम मिलता है। संगत जी, गुरुजी ने ये भी कह रखा है कि पुत्र तुझे कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। सच्ची में संगत जी, गुरुजी लक्ष्मी माता बन के मेरे घर में विराजमान है, महाकाली बन के मेरे घर में विराजमान है, हनुमान जी बन के मेरे घर में विराजमान है गुरुजी, महाशिव बन के, शिव शक्ति बन के मेरे घर में विराजमान है मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं ड्यूटी पर जैसे ड्यूटी कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि संगत जी मेरी आंटी अपने मायके रुकी हुई है और वो आ नहीं रही है। पूरा 1 साल हो गया है, हो या नहीं है पर होने वाला है पूरा 1 साल। संगत जी मुझसे बात भी नहीं करती और ना कोई रिप्लाई देती है। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, उसे अपनी गलती का पछतावा ज़रूर होगा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मुझ पे अपना सारा तन मन धन लगा दे और सारा अपना हैंड ओवर मुझ पे छोड़ दे। तो संगत जी, मैंने अपना सब कुछ दिल दिमाग गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। जो करेंगे गुरुजी करेंगे। मैंने गुरुजी को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं, पुत्र 11 नवंबर अपना सत्संग सुना, तुझे छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग मिलेगी और खुशियाँ तेरे घर में आने वाली है। संगत जी, पर मेरी खुशियाँ तो मेरी एक छोटी सी बेटी और मेरी आंटी है। मेरा घर परिवार सुख है तो मैं सुखी हूँ। बस गुरुजी की कृपा सब संगत पे बनी रहे। गुरुजी से मैं यही विनती करता हूँ कि गुरुजी, जिस संगत को भी आपकी कृपा की ज़रूरत है आप उन पे कृपा करिए गुरुजी, और सबको अपनी वचनों का पालन करने के लिए बोलिए गुरुजी। सब गुरुजी का वचनों का पालन करना सीखे संगत जी। गुरुजी के वचन ही हमें एक अच्छी राह पे लेके जाते हैं, जो कि मैं भी गुरुजी के वचन पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। संगत जी, मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहा था, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे मिरेकल्स होने लगे। बटरफ्लाई दिखाई देने लगी, कबूतर स्वरूप में गुरुजी मेरे सामने आने लगे, गुरुजी की गाड़ी आने लगी। जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, सच्ची में गुरुजी की लीला अपरंपार है, पर गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि पुत्र बेहतर नहीं बेहतरीन करके दूंगा। पर संगत जी, मैं तो इंसान हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं मेरे, एक 6 साल की बेटी है, एक 3 साल का बेटा है। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक 1.5 साल की बेटी को अपने साथ लेके गई हुई है अपने मायके, कहती है कि मेरे साथ मेरे मायके में रहो। पर मैं नहीं रह सकता संगत जी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो पटियाले में रहती है। संगत जी, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे, मेरी ड्यूटी यहाँ पे है। संगत जी, गुरुजी समझ सकते हैं, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो उसे मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं तो मैंने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी जो आप करोगे अच्छा करोगे। बस मैंने गुरुजी को पूरा अपना सरेंडर कर दिया। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। पर गुरुजी, मेरे महाशिव भोले भंडारी, मेरी शिव शक्ति, अगर आपने उससे मेरी शादी कराई है तो आप उसे मुझसे जुदा नहीं कर सकते, आप उसे मेरे पास लेके आओगे। एक बच्चों की माँ को आप जुदा नहीं कर सकते। सॉरी संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। मेरे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पर गुरु जी, मेरा विश्वास न तोड़ना, क्योंकि अब सारी जिंदगी आपके चरणों में बितानी है मैंने। इस दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं गुरु जी। अब आप ही के ऊपर पूरा विश्वास है। आप हो तो मैं हूँ, आप हो तो ये संसार है।
इस पूरे संसार का विश्वास गुरुजी आपके ऊपर है। अपनी संगत का कभी विश्वास न तोड़ना गुरुजी। ये संगत आपसे बहुत प्यार करती है मेरे गुरुजी, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चों को मेरे घर पे लेके आइए, उसका दिल दिमाग सही करके लाइए मेरी आंटी का मेरे घर पे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अभी अपना नाम और पता नहीं शेयर करना चाहूँगी और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। 3 पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर नहीं हुए और मैंने फिर यही सोच लिया ठीक है, जैसी गुरु जी की मर्ज़ी। गुरु जी की इच्छा होगी तो शेयर हो जाएँगे, नहीं इच्छा होगी तो भी कोई बात नहीं। मुझे उनका आदेश हुआ है शुक्राना शेयर करने का, तो वो मैं करूँगी। आगे गुरु जी आप देख लेना। तो गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करो। मैं अभी 19 अक्टूबर 2024 में ही गुरु जी से जुड़ी और जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तब से रोज़-रोज़ नए-नए मैजिक मिरेकल्स हो रहे हैं लाइफ़ में और मैं इन चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करती थी। लेकिन जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है तब से नए-नए ये सब देखने को मिल रहे हैं मिरेकल्स। तो मेरा पहला शुक्राना है कि मैं ऑफ़िशियल टूर पर थी और मुझे जयपुर से वापसी के लिए टिकट नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा बस से आऊँगी तो त्योहार का समय है 25 अक्टूबर का समय था, तो उस समय रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होगा तो ट्रेन ही बेटर होगी। तो मैंने किसी तरह से ऑफ़िस में कहकर बोला कि जिस भी ट्रेन में टिकट हो, आप समय से पहले मतलब 3-4 बजे के करीब तो वो आप बुक करा दो। तो रानीखेत एक्सप्रेस में मुझे कन्फर्म टिकट मिल गई, वो भी सेम डे और मैंने करीब 10-11 बजे बताया होगा। तो एक तो उसके लिए गुरु जी का शुक्राना कि जो मैंने चाहा वो उन्होंने प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद मैं अपना काम में बिज़ी हो गई कि टिकट तो कन्फर्म हो गई है, बट जब मैंने अपने टीम मेंबर ने मेरे सुना कि इसमें है, तो उन्होंने बोला, "अरे! ये मैडम ये तो बहुत लेट होती है टिकट ट्रेन और इसमें आपने क्यों बुक कर दी? इससे तो अच्छा बस में चले जाते।" मैंने कहा, "अब ठीक है, जिसने बुक कर लिया, कोई बात नहीं।" और मैं अपना काम में बिज़ी हो गई और मैंने स्टेटस चेक किया ऐप पर, तो ट्रेन दिखा रहा था कि 2 घंटे लेट है, तो मैंने सोचा ठीक है, काम कर लेती हूँ। जब स्टेशन पे जाके बैठना है, इससे अच्छा यहीं काम अपना कंप्लीट करती रहती हूँ। तो मैं अपना काम कंप्लीट करती रही और डीलरशिप पर थी मैं। तो काम कंप्लीट करते-करते मन में विचार आया कि अ, स्टेशन पर ही चली जाती हूँ। अगर हो सकता है ट्रेन टाइम पर आ जाए, तो अगर मैं यहाँ पर बैठी रहूँगी तो मिस हो जाएगी। काम तो मैं वहाँ पर भी देखूँगी, जो भी जितना कर पाऊँगी, लैपटॉप निकाल के वहीं पर कर लूँगी। तो ये सोच के मैं स्टेशन आ गई और स्टेशन आने से पहले जस्ट मैंने सोचा मोबाइल ऐप पे चेक कर लूँ, तो और उसमें देखा तो ट्रेन टाइम पर है। तो ये शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना कि आपने मुझे पहले तो ये टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि टाइम पे पहुँच और दूसरा आपने ट्रेन भी टाइम पे करवा दी, जो हमेशा लेट होती है, वो ट्रेन टाइम पे थी और टाइम पे पहुँची गुड़गाँव और टाइम पे मैं अपना घर पहुँची। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना। और उसके बाद मिरेकल्स खत्म नहीं हुए, उसके बाद रोज़ नए-नए मिरेकल्स। अगला शुक्राना है मेरा मैं लाइक गुड़गाँव में ही फैमिली से दूर रहती हूँ ताकि डेली अप डाउन ना करना पड़े। तो वहाँ उस दिन वेडनेसडे का दिन था और मैं अकेली थी। वहाँ पे त्योहार बीतने के बाद जैसे मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि हम लोगों को गुरुजी ने ऋषिकेश का ट्रिप ब्लेस किया था और वो भी अचानक से ही सेम डे मॉर्निंग में हस्बैंड के मन में उन्होंने थॉट डाला और हम लोगों ने उसी 7:30 बजे सुबह-सुबह टिकट बुक की और कंफर्म टिकट मिली और 9 बजे हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है, कृपा है गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और ये ट्रिप भी बहुत ही अमेज़िंग था। उसके बाद जब हम वहाँ से घूम के आए तो अगले अगले दिन छुट्टी थी और ऑफ़िस गई तो थोड़ा-सा मतलब जब तबीयत थोड़ा-सा ऐसे ही थी, तो जब वहाँ मैंने बताया कि गुड़गाँव में मैं रूम में अकेली थी और थोड़ा-सा गले में बहुत ज़्यादा मतलब ना सो तो गई, दर्द था और जब सो गई रात में 2 12 1 बजे होंगे,
गले में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और मतलब दिक्कत हो रही थी तो मुझे समझ में कुछ ना आए तो मेरे पास जल प्रसाद भी नहीं था, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, गर्म पानी किया, गर्म पानी में गुरुजी का महामंत्र पढ़ा और उसको पी लिया और उसके बाद गुरुजी को ही कहा, "गुरुजी अब आप देख लो।" और उसके बाद मैं फ़ोन में सत्संग चला के और सो गई और आप बिलीव नहीं करोगे मैं चैन की नींद सोई। सुबह मैं 4 बजे, साढ़े 4, 5 बजे उठने वाली, साढ़े 6 बजे तक सोती रही। इतना आराम की चैन की नींद सोई। शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना। मतलब कोई भी नहीं भी था तब भी आप मेरे साथ हमेशा अंग-संग हो और मेरा ध्यान रखते हो। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और बार-बार ये मैसेजेस भेज के भी गुरुजी मुझे रियलाइज़ करवा रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। कुड़िए रोया ना कर, चिंता ना किया कर, खुश रहा कर। तो सच में एक बहुत पॉज़िटिविटी मिलती है और मैं अपने काम पर फ़ोकस कर पाती हूँ। और उसके अलावा और एक और शुक्राना है, हमने अपनी छत पर ऑर्किड फ्लावर लगा रखा है, जो कि बारिश का पानी मिले तभी खिलता है वो। बट सरप्राइज़िंग मैं घर आई और मैंने अभी कल की बात है, कल देख रही हूँ छत पे तो 3 फ्लावर खिले हुए हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या है? हस्बैंड से पूछ रही हूँ, तो वो कह रहे हैं हाँ ठीक है। बट मुझे पता है ये हमारे गुरुजी की कृपा है, वो हमारे घर में विराजमान हैं और उन्हीं के घर में विराजमान हैं और वही से ये सब करा रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और उसके बाद मैं वहीं थी गुड़गाँव में तभी मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी आ जाओ। तो उस दिन तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब तो नहीं, मैं अगली शाम को आ जाऊँगी। दिन भर ऑफ़िस का काम करूँगी और शाम को स आ जाऊँगी घर में। तो मैं घर आई, मैंने हस्बैंड का हाल-चाल पूछा, उन्होंने कहा कि रात भर सो नहीं पाया। और फिर मैंने पूछा कि दवाई-ववाई तो देखा तो उन्होंने वो टैबलेट ली थी। फिर मैंने जो हमारे जिन डॉक्टर से हम हमेशा दवाई लेते हैं, उनसे दवाई ली और मँगाई और प्रे की गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इनको ठीक कर दो मेरे हस्बैंड को। आप मुझे तो मैसेजेस भेज रहे हो कि खुश रह, हँसती रहा कर, चिंता ना कर। तो कैसे चिंता ना करूँ, कैसे हँसूँ? जब आप मेरे हस्बैंड ही ठीक नहीं है, आपके दामाद ठीक नहीं है, तो मैं कैसे खुश रहूँ? तो उन पे कृपा करो और मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। तो उन्होंने दवाई ली और दवाई खा के मैंने इनको कहा सो जाओ, आराम करो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2 ढाई बजे होंगे, इनको थोड़ा आराम आया। मुझे कहते हैं कि ये वाला काम पड़ा है, मैं थोड़ा निपटा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, आराम से सो जाओ, अभी कुछ नहीं करना, आराम करो। और उसके बाद 3 बजे मैसेज आ रहा था कि पुत्र तूने बड़े मंदिर नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, ये सत्संग सुन, तुझे वहीं गोपाष्टमी है और ये गाय के लिए ये उपाय कर लेना। तो मैंने मैसेज देखा, सुना भी और उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी नहीं, मुझे अपने मंदिर बुला लो प्लीज़, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं कैसे आपके दरबार आ पाऊँगी, अपने दरबार बुलाओ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, शाम तक मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक और हम लोग दोनों टू व्हीलर पर गए। हमने बड़े प्यारे दर्शन किए और सौभाग्य की बात तो ये है कि हम रोज़ की बजाय मतलब ये सेकंड टाइम गई थी मैं और इस बार हमने लोटा भी ब्लेस कराया और इस बार हम ज़्यादा देर तक गुरुजी के सामने बैठे रहे। ज़्यादा देर तक बैठने का हमें मौका मिला और हमने गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम लोग आए। तो ये गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा हम पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर। आज फिर मैंने सुबह में पूछा कि कैसी तबीयत है अब आपकी? तो उन्होंने बताया मुझे काफ़ी आराम है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है और मैं जानती हूँ कि गुरुजी इन्हें बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक कर देंगे। गुरुजी आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे पति के कमर में दर्द रहता है और जो पैरों तक जाता है और ये उनको समस्या पिछले 5-6 सालों से है, बहुत इलाज करा लिया बट ठीक नहीं हो रहा। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इनको ठीक कर दो। पूरी भली भले चंगे हो जाएँ, स्वस्थ हो जाएँ और अपना आशीर्वाद दो कि हर हफ्ते हम लोग आपके बड़े दरबार आएँ, आपके दर्शन करें। और एक अरदास और लगा रखी है गुरुजी, आप तो सब जानते हो कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। ये अरदास पूरी कर दो। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप सब मुरादें पूरी कर दोगे। आपने वैसे भी आज भी ब्लेसिंग भेजी कि वेट ओवर, अभी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ तेरे घर आने वाली हैं, तेरे घर रौनकें लगने वाली हैं। खुश रहा कर। धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। धन-धन मेरे गुरुजी।
बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना मुझे मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ने के लिए। लख लख शुक्राना। मैं अब इस अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मुझसे अगर मेरा सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो मैं हाथ जोड़कर उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं अपने पुराने सत्संग में बता चुकी हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की है, और मैंने कहा था कि मैं एक और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जैसे ही मुझे गुरुजी ब्लेस करेंगे। और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी की मुझ पर बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है। और गुरुजी ने, मैंने जैसे बताया था कि मुझे जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, और फिर मुझे कैसे एक बहुत अच्छा रास्ता मिला और मैं अपने जॉब से मेरे को मतलब मैं उसको रिज़ाइन कर सकी। और मुझे मेरी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बहुत अच्छा लेटर दिया। फिर बाद में वो लेटर लेने के लिए प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था, तो मैं वहाँ गई और कुछ सामान वापस करना था, वो मैंने किया। तो मेरी प्रिंसिपल बहुत ही भावुक सी हो गई थी और उन्होंने कहा कि जैसी सिचुएशन ठीक हो तो आप प्लीज़ हमारे पास वापस आइएगा, हम आपके साथ करना चाहेंगे काम आगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत टच फील कर रही थी। बट उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको कुछ और मिल जाता है असाइनमेंट तो आप उसको ज़रूर लीजिएगा। घर के पास कुछ मिल जाता है और टाइमिंग्स आपको सूट करते हैं। बट अगर कुछ ना मिले तो आप हमारे पास ज़रूर आइएगा। ये तो गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया। और एक और खुशखबरी ये थी कि अ, मुझे जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मुझे एक मेल आया है। मेरा कहीं पर इंटरव्यू हुआ था और मैं वहाँ पर, उन्होंने मुझे जैसे मैंने उनको ये लेटर भेजा तो उन्होंने मुझे बोला है आने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने उनको अभी एक लेटर लिखा है, देखते हैं आगे ईश्वर गुरुजी की क्या मर्ज़ी है। मुझे पूरी मतलब ये गुरुजी की कृपा है मुझ पर, और गुरुजी चाहेंगे तो वो सब संभव होगा। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि जो मेरा पहला वर्क प्लेस था वो बहुत ही अच्छा था, और मुझे नहीं पता ये कैसा होगा। और उतना मुझे पता नहीं उतना अच्छा है कि नहीं। बट लेट्स सी, अगर सब कुछ अच्छा है, सैलरी और ये सब ठीक है, तो मैं शायद जॉइन करना चाहूँगी। और देखते हैं गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, गुरुजी मुझसे क्या चाहते हैं, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, और वो चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और भी जगह पोस्ट निकली थी तो मैं अप्लाई कर रही हूँ धीरे-धीरे, और एक जगह मैं कर चुकी हूँ। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से भी शायद कुछ आएगा। और तो ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं, गुरुजी के बिना ये सब संभव नहीं है। हर पल वो ब्लेस करते हैं और बार-बार उनके मैसेजेस आते हैं कि शुक्राना शेयर करो, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है क्यों ऐसा होता है कि कभी न कभी कुछ न कुछ हो जाता है। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी उन्होंने ब्लेस किया। मैंने कहीं पे सुना था कि अपने हस्बैंड को अंकल जी नहीं कहा जाता है, क्योंकि पुराने सत्संग में अंकल जी कहती आई हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी जो है मतलब अपने उस पे गए हैं असाइनमेंट पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब अच्छा रहेगा और गुरुजी उन्हें ब्लेस करेंगे। मेरे बेटे को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से करेगा, इसकी मुझे उम्मीद है, और गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे और उसके अच्छे मार्क्स वार्क्स भी आएंगे। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, और उसका पढ़ाई की ओर ध्यान बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है, और ये गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो सब मतलब पता नहीं, बड़ी खेद की बात है कि सब कुछ ब्लेसिंग्स हम लेते जाते हैं, बट हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं, और इसका भी मुझे खेद है। कुछ मैंने शुक्राना सत्संग भी शेयर किए हैं जो कि अभी शेयर नहीं हो पाए हैं शायद किसी कारणवश, पर मुझे उम्मीद है कि वो भी शेयर हो पाएँगे। और मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक से रिकॉर्ड करूँ, पर कई बार भूल-चूक हो जाती है, कभी-कभी आवाज़ धीमी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है और ठीक से नहीं रिकॉर्ड हो पाता है, कभी कुछ शोर आ जाता है। तो उसका मुझे बिल्कुल अफ़सोस होता है कि इतना मेहनत से रिकॉर्ड किया फिर वो शेयर नहीं हो पाया। मुझे उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड
ठीक से हो पाएगा और शेयर हो पाएगा। गुरुजी जिस तरीके से मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सबको ऐसे ही ब्लेस करेंगे। एक और शुक्राना सत्संग में मैं ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी कि दिवाली की जो मतलब 1 तारीख को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी अचानक से। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, शायद मुझे एक नज़र सी लगी थी, मुझे नहीं पता क्या था एग्ज़ैक्टली, बट मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ था, इतना तेज़ दर्द हुआ, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ? मैंने घर का दरवाज़ा खोल दिया था, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा मेरे घर पर नहीं था, मैं अकेली थी और मैंने दरवाज़ा खोल दिया था और मैं जाकर के बिस्तर पे बहुत तेज़ मेरे दर्द हो रहा था, तो मैंने अजवाइन खाई और मुझे कुछ समझ नहीं आया और ने हींग लगाया और मैं आके बिस्तर पे लेट गई और बहुत तेज़ और उसके बाद मैं को समझ नहीं आया, मैं अकेली थी और मैंने खाली फ़ोन मिला के हल्का-सा बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तब तक मैं जो थी गुरुजी का जाप करने लगी और ध्यान लगाने लगी, जबकि बहुत दर्द था, जाप करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और फिर मैं एकदम से गई और मुझे बहुत ज़ोर से उल्टी हुई। तो जो कुछ भी था मेरे अंदर वो बाहर आ गया। मैं जल प्रसाद भी पी लिया था इससे पहले अजवाइन के साथ और मैंने फिर पूरा उल्टी हुई मुझे और मेरा पेट ठीक हो गया। जब तक ये लोग आए तब तक मैं ठीक थी थोड़ा। उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद 1 आध घंटे बाद मैं सोचा मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाना चाहूँगी, पर मैंने हल्का-सा एप्पल खाया और पता नहीं फिर से मेरा बहुत तेज़ दर्द उठा और फिर मुझे उल्टी हुई और इसके बीच में मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन आया था, मुझसे बात कर रही थी और कुछ-कुछ उससे मैंने शेयर किया था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, अचानक इतना तेज़ दर्द हुआ पेट में और मुझे उल्टी हुई और उल्टी के बाद फिर ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं इन्होंने इनके लिए बनाना था कुछ, तो मैंने कुछ समझ नहीं आया क्या बनाऊँ, तो मैंने हल्का-सा डिनर बनाया और मैंने गुरुजी को भोग लगाया, लंगर प्रसाद लगाया। उसी वक़्त मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तुम लंगर प्रसाद चख लो, तो मैंने लंगर प्रसाद को थोड़ा-सा खाया, चखा और उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक रहा और मैं रात को सो गई और सुबह जब उठी तो मेरी तबीयत काफ़ी ठीक थी। तो मुझे नहीं पता उस समय ये भी था, मैंने तिल के भी दिए जलाए थे। हाँ, मुझे याद है, मैंने तिल के दिए थे, उसका मैसेज आया था तो मैं तिल के दिए जलाए थे। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या था एग्ज़ैक्टली ये, बट ये अच्छा नहीं था जो भी था। और उसके बाद से मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स घर में फ़ील हो रही हैं और मैं अपनी जैसे है अपना जिस तरीके से पूजा पाठ अपना रूटीन करती हूँ, वो करती ही हूँ। बट हाँ, थोड़ी-सी कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं मेरे जीवन में, जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगी। बट अगर गुरुजी की कृपा हुई उस डायरेक्शन में, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी चाहेंगे तो वो सब संभव होगा और गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स जब हमें मिलती हैं तो सच में जीवन बहुत सुंदर और आसान लगने लगता है और जो बाधाएं होती हैं मुझे लगता है कि वो सब है ही नहीं और वो ताज्जुब होता है कि अरे ऐसे कैसे आसानी से सब कुछ होने लगता है और ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से ऐसा होता है ये क्या मैजिक है, इसका क्या कनेक्शन है, ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। बट सच में गुरुजी की ब्लेसिंग्स जब मिलती हैं तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और सच में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो हमारे अंदर होनी चाहिए। पहले भी मैं हमेशा सोने से पहले जो थी थैंक यू बोलती थी यूनिवर्स को और तब जब गुरुजी नहीं थे। अब मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, अगर गुरुजी को पसंद है कि शुक्राना सबसे किया जाए तो क्यों नहीं। अगर किसी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने से किसी एक व्यक्ति की भी मतलब लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ, मैंने पहले भी ऐसा कहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं सत्संग बहुत सुनती हूँ और सत्संग सुनती हूँ तो कई ऐसी-ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो बिल्कुल ही मैं रिलेट कर पाती हूँ अपने आप से। और मुझे सच में ताज्जुब होता है कि गुरुजी कैसे ये पहले से हमें वार्न कर देते हैं अगर कोई चीज़ होती है। और ये जो है ये सब मैं अब कोई इसको अंधभक्ति बोले, अंधविश्वास बोले, जो भी बोलना चाहे, बट मैं तो अपनी लाइफ में चेंजेस देख रही हूँ ना, तो मैं कैसे इसको समझूँ। और हाँ, अभी आजकल मुझे दर्शन नहीं हो रहे उतने गुरुजी के, हर एक आध हो जाते हैं बट उतना नहीं हो रहा है। कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी लो हो जाती है और मैं थोड़ा-सा उस टाइप का क्रोध गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैं जानती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं गुरुजी के मार्ग पर चलूँ और जो वो चाहते हैं वो करूँ और घर का सब कुछ अच्छे से रखूँ और अपनी सारी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाऊँ और अपना कार्य पे ध्यान दूँ और सब कुछ अपना अच्छे से करूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैं सही रास्ते पर चलूँगी और शुक्राना करती रहूँगी तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहेंगी और जिस प्रकार से मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं
मैं यही चाहूँगी कि हर एक संगत जी की जीवन में भी गुरु जी ब्लेसिंग्स दें और सबको ब्लेस करें। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। और मुझे शुक्राना सत्संग सही तरीके से रिकॉर्ड करना अभी भी नहीं आता है, मैं कोशिश करती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि मेरे शुक्राना सत्संग ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बट मैं फिर भी उसमें कुछ हर एक शुक्राना सत्संग में कुछ नया ऐड ज़रूर करती हूँ। और मुझे पता है कि जो भी मैं बोलती हूँ वो मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कोई तैयारी नहीं करती हूँ और मैं बस रिकॉर्ड करती हूँ। और जो भी मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं और फ्लो में जो भी आता है दिमाग में वही मैं बोलती हूँ। तो मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।